स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जूलॉजी के लिए जो पेपर हुआ है आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 के द्वारा जूलॉजी क्लास 11-12 के लिए, उसके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 1 हमारा पार्ट 1 है आपका लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन है सबसे पहले हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए डायरेक्शन है हमारे पास, ब्लैंक स्पेस को, जो भी ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करना है एन और द से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही आंसर। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एन, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का कौन से इनमें से पार्ट है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो रहा है पार्ट, इसलिए इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। रूम का इनमें से कौन सा पार्ट है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर, रेनी सीजन कम्स बिफोर। रेनी सीजन किसके पहले आता है। तो ये आता है आपका विंटर के पहले, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 8th मंथ ऑफ द ईयर। 8th मंथ ईयर का क्या होता है। तो ये हो जाता है आपका अगस्त, लेकिन इसमें नहीं दिया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका नॉन ऑफ द एबव, ई। क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टर्स इन लॉ इज क्या होते हैं। तो ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कजिन्स आर। तो कजन्स क्या होते हैं। तो ये होते हैं मोर देन वन ऑफ द एबव, डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है हमारे पास हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो चांदी शब्द में आपका जो संज्ञा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, ए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है। आपको एक वचन बताना है, तो छाया एक वचन होता है, बी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आपको ये बताना है कि किसके बाद आता है। तो इसमें से क के बाद पश्चात आ जाता है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इस वाक्य में है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो आपका असर्वनामिक विशेषण नहीं होता, ए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कौन सा अशुद्ध शब्द है इसमें से, ये बताना है। तो आपका हो जाएगा विभत्स्व, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो ए में क्षत्रिय जो है वो सही होगा, ए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द इनमें से हो जाएगा स्नेह, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। तो जो सही विदेशी शब्द है वो है चाय, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है आपका रूढ़ शब्द, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया आपको बताना है कि है। तो ये आपका है बालिका लजाती है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सा देशज शब्द है आपको ये बताना है। तो इनमें परवल जो है ये एक देशज शब्द है, सी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से रूढ़ शब्द उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, खारिज किस भाषा का शब्द है। तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द होता है, ए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का युग्म कौन सा नहीं है। तो इनमें से कोई भी नहीं है, ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, उसका भविष्य उज्जवल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ए हो जाएगा उज्जवल। आगे है हमारे पास 25 नंबर, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग कर्सर, ए। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है। तो कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम इनमें से कोई नहीं है, ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर, आपका ये काव्य पंक्ति दिया गया है और इसमें से पूछा गया है कि आपका कौन सा रस है। तो इसमें आपका रस है वात्सल्य रस है, सी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। तो इसे माना जाता है आपका 1000 ईस्वी, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारतीय काव्य शास्त्र में
क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है धीरोदात्त। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है आपको अविकारी कहा जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से दोस्तों हमने क्वालिफाइंग पेपर को कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट है हमारे पास जनरल स्टडीज का। इसे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित जितने भी पेपर हैं सबका आंसर की हम लोग अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। साथ ही साथ इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी लाएंगे। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, बहुत सारे लिंक हम प्रोवाइड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग देते रहते हैं वहाँ पे भी। आगे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 31, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि रुपया 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत 1500 है, तो हॉल की ऊंचाई क्या होगी आपको ये बताना था। तो हॉल की जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, आपको इसमें से बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इनमें से बड़ी संख्या आपका हो जाएगा बी, 20 हो जाएगा। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, आपके पास समीकरण एक दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है कि दो भिन्न वास्तविक मूल्य होंगे कब? तो ये आपका तभी कंडीशन सही होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा 0 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, मोहन 35 दिनों में एक काम कर सकता है जिस सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आपका इसमें लगेगा 11 दिन करने में। बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और y बराबर 30 है तो तथा a प्लस बी बराबर 15 है, तो आपको बताना है कि मान क्या होगा। तो इसमें सही मान हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता आपको बताना था। तो ये हो जाएगा 1/7। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, यदि 7 का पावर है 12x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 49 टू द पावर 3x प्लस 12, तो x का आपको वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो क्या नहीं देख पाता है? तो ये दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है आनुवांशिकी को। सी हो जाएगा राइट आंसर। 41 नंबर, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की परत, क्यों? तो इसके पीछे का रीजन है आपका जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रक्रियाशील होती है, इसलिए। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अपचयन। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किसे निर्धारित की जाती है? तो इसे निर्धारित करने का जो चीज़ है वो है आपका बिंदु प्रति इंच। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर, ट्रैकोमा रोग का संबंध है। तो ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है आपका आंखों से। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 45, निम्न में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसमें उपयोग करता है आपका अंतरिक्ष रॉकेट। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या होंगे? तो ये इसमें होगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित वर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? आपको ये बताना था। ये हाल ही का है खबर, आपका करंट अफेयर्स है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा मार्टिन ग्रॉसर, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है, आपको ये बताना था। तो ये आपके हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण के मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। तो ये लेने वाला कोई और नहीं, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण नाम क्या है, तो इसका पूर्ण नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये विपक्षी दलों द्वारा बना हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था, तो उसने उसे भेजा था वेलकम बॉडी, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का आपको नाम लिखना है, तो ये कोई और नहीं जियांग जेमिनी थे, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 53 नंबर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया, तो इसमें से चुना गया था लियो वाराडकर को, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, आपको ये बताना है कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये है उर्सुला वान डेर लेन, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर, आपको बताना है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना था, तो इसमें से सही जो है वो है आपका 3 1 2 4, यानी कि 3 तटीय मैदान, 1 हो जाएगा केंद्रीय उच्च भाग और 2 में हो जाएगा भारत महान मैदान और 4 नंबर पे हो जाएगा उत्तरी पर्वत, ये राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है, आपके पास है लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जांसर, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2 बी नंबर सही हो जाएगा। 2 में आ जाएगा आपका काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आ जाएगा जांसर, उसके बाद आ जाएगा पीर पंजाल, लास्ट में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, क्यों होती है, तो इसके पीछे का रीजन है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में होता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है, आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित है, तो ये प्रभावित है कोरोमंडल, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 60 नंबर, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है, तो इसके पीछे का जो रीजन है वो हो जाएगा गली कटाव, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, आपको ये बताना था, तो ये आपका सबसे ज़्यादा होता है कोरोमंडल तट पे, बी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है, तो इसे कहा जाता है आपका बागवानी, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया, तो इस नेतृत्व को प्रदान करने वाले कोई और नहीं बल्कि वीर कुंवर सिंह जी थे, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, कब ये प्रभावी हुआ था, तो ये प्रभावी हुआ था आपका 16 अगस्त 1905 को, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 65 नंबर, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, कब ये पारित किया गया, तो इसे पारित करने का समय था हमारा 8 अगस्त 1942 को, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया, तो इसके पीछे का जो रीजन था, मेन रीजन था, वो था आपका बांटो और राज करो, फूट डालो, शासन करो नीति, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई, तो ये तिथि था आपका 1 नवंबर 1858, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कौन सा कथन आपको सही है ये बताना है, तो इसमें से सही कथन एक से ज़्यादा हो रहा है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59
69 नंबर, आपको इनमें से कौन इंग्लैंड से भारत के अनाधिकारिक दूत बने ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी बी। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने गुलामी का चार्टर बताया। तो ये बताने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 3 जूलॉजी के सारे क्वेश्चन को। बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते हैं हम लोग पार्ट 3 जूलॉजी को। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित जितने भी पेपर हैं सारे हम लोग आंसर की अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी ही हम लोग प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन लाएंगे जिसमें हर चीज़ का प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, हर क्वेश्चन का। और साथ ही साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको लिंक दे दिए हम लोग टेलीग्राम चैनल का, साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देते रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 को। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास जूलॉजी का 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, जठर ग्रंथि द्वारा HCl स्रावित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि क्या कहा जाता है इन कोशिकाओं को। तो इन्हें कहा जाता है ऑक्सीटिक कोशिकाएं, सी हो जाएगा राइट आंसर। 72 नंबर, सेक्रेटिन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, तो ये प्रभावित करता है अग्नाशय को, बी हो जाएगा। 73 में, पचे हुए भोजन के प्रचूषण हेतु कौन सी कार्यकारी इकाई कार्य करती है, आपको ये बताना है। तो ये आपका काम करता है अंकुर, वीलस, सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन। 74 और पीत का हरा रंग किसके कारण होता है। तो इसके पीछे का कारण है बिलीवर्डिन, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 75, कौन सा किण्वन प्रोटीन को pH 1.6 पर पचाता है, आपको ये बताना है। तो इसके पीछे का रीजन है पेप्सिन, बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है। 76 नंबर, कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है, आपको ये बताना था। तो ये होता है आपको डाइसैकेराइड, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, लसिका वाहिनियां लैक्टिस किससे संबंधित है, ये आपको बताना था। तो ये संबंधित है आपको लैक्टिक अम्ल का स्राव होना, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, CO2 परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिका एवं प्लाज्मा के बीच में होने वाली परिघटना को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे, श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, आपको ये बताना है। तो ये होता है आपका डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा, सी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, क्रेब्स चक्र किस घटना का महत्व क्या है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाता है ऑक्सीडेविड फॉस्फोरिलेशन द्वारा ATP का उत्पादन हो जाता है, सी। अगला क्वेश्चन 81, लसिका रक्त से भिन्न होता है डैश पाए जाने के कारण। तो इसके पीछे का जो सही कारण है वो आपके पास ऑप्शन दिया है केवल WBC, बी में है अधिकांश RBC एवं WBC। इसमें से जो सही आंसर है वो है केवल WBC ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर, रक्त का कौन सा अवयव प्रतिपिंड का उत्पादन करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लिम्फोसाइट ए। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के का रेशेदार कंकाल बनाता है वह क्या है। तो वो है आपका फाइब्रिनोजन, बी हो जाएगा राइट आंसर। 84 नंबर, पारानिस्यंदन किसमें संपन्न होता है, आपको ये बताना था। तो ये होता है आपका कोशिका गुच्छ में, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो इसके पीछे का राइट आंसर है ऑनिरोथिन साइकिल के द्वारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, दूरस्थ कुंडलित नालिका में जल का पुनर्प्रचूषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसके पीछे का राइट आंसर है वैसोप्रेसिन, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87, मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनिमित होता है। तो ये होता है एल्डोस्ट्रोन एवं ADH के द्वारा, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है हमारे पास 88 नंबर, डाईयूरिसिस क्या विशेषता है इसकी। तो इसकी विशेषता जो है वो हो जाएगा आपका मूत्र के आयतन का बढ़ना, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 89, नेफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनर्प्रचूषण ग्लोमेरुलर निस्यंदन होता है। तो ये आपका होता है समीपस्थ कुंडलिक नलिका में, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी बनाता है। तो मांसपेशी जो बनाता है वो राइट आंसर हो जाएगा
मायोफ्राइबिल, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। धारीदार मांसपेशियों की संकुचन प्रणाली की कार्यकीय इकाई है। तो क्या कार्यकीय इकाई है? तो ये है आपका सार्कोमियर, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। मांसपेशियों का संकुचन प्रोटीन के कौन सा क्या होगा इसमें सही आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर। मांसपेशियों की मायोफाइब्रिल किससे बनी होती है? तो ये बना होता है आपका एक्टिन एवं मायोसिन से, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 94 नंबर। थकी हुई मांसपेशियों में कौन सा तत्व जमा होता है? तो इसमें जमा होता है आपका लैक्टिक एसिड। इसी के कारण हमारा तनाव हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द आने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति होती है। तो इसकी आपूर्ति होती है क्रिएटिन फॉस्फेट से, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। तंत्रिका संचरण के दौरान युग्मानुन्द सिनेप्टिक जोड़ों का अवमुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका एसिटिलीन, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। तंत्रिका चालन संवहन में उच्छलन गति को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका सेल्टेटरिन कंडक्शन, बी हो जाएगा राइट आंसर। 98 नंबर। हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार क्या हो सकते हैं? तो आपका एक से अधिक राइट आंसर होगा, डी। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। लैंगर हैंस की दीपिकाओं की किस प्रकार की कोशिकाओं से ग्लूक्लॉन स्रावित होता है? आपको ये बताना था। तो ये स्रावित होता है आपका अल्फा कोशिकाओं से, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 100 नंबर। एस्ट्रोजन किससे उत्पन्न होता है? ये आपको बताना था। तो एस्ट्रोजन होता है ओवरी से, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे और 50 क्वेश्चन बाकी है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। वह ग्रंथि जो बाह्यस्रावी अंतरस्रावी दोनों है, आपको बताना है कि कौन सा है। तो ये आपका होता है पैनक्रियाज, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेवार है, आपको ये बताना है। तो ये जिम्मेवार है आपका पैराथायरॉयड, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है आपका एंटीरियरी पिट्यूटरी से, सी हो जाएगा राइट आंसर। 104 नंबर। पुरुषों एवं द्वितीयक लैंगिक गुणों के प्रभाव से विकसित होते हैं, क्या विकसित होता है? तो ये विकसित होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, बी हो जाएगा राइट आंसर। 105 रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो है दृष्टि शंकु, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 106 नंबर। रजोधर्म मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है आपका एक से ज्यादा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, डी। अगला क्वेश्चन 107 नंबर। मनुष्य में निषेचन किसमें संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है आपका डिम्ब वाहिनी नालिका में, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 108। मासिक चक्र रुक जाने को क्या कहते हैं? तो इसे रुक जाने को कहते हैं रजो निवृत्ति, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु विभेदन किससे नियंत्रण में होता है? तो ये इसको नियंत्रण करने के पीछे का रीजन FSH है, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 110। अंडोत्सर्जन किसके द्वारा नियंत्रण में संपन्न होता है? तो ये होता है LH के द्वारा, ए हो जाएगा राइट आंसर। 111 नंबर। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है उससे तो उससे क्या होता है? उससे होता है शुक्राणुओं की गतिविधि का उत्प्रेरण होता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 112 नंबर। आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है डैश प्रयुक्त किया जाए? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सहवास के 72 घंटे के अंदर, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113। निम्न यौन संचारित संक्रमण रोगों में से किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 114 नंबर। निम्न में से किस कारण से कंडोम गर्भ निरोधक के रूप में काफी लोकप्रिय होता है? तो इनमें से एक से अधिक ऐसी घटनाएं हैं जिनके कारण होता है, डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115। मुखी गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका निषेचन को रोकता है, सी। अगला क्वेश्चन है आपका 116। वैक्सीन टीका शब्द किसने प्रस्तुत किया था?
तो इसे प्रस्तुत करने वाले थे एडवर्ड जेनर ए। अगला क्वेश्चन 117 नंबर, हशीश गांजा एवं चरस किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है आपका कैनेबिस सटाइवा से। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 118, कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर के पीछे का कारण है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 119, एड्स किसके द्वारा संचारित होता है? तो एड्स संचारित होता है आपका एक से अधिक। राइट आंसर हो रहा है डी। अगला क्वेश्चन 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? तो इसे कर सकता है आपका एल जी जी, कैपिटल जी। ए हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे, टाइफॉइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफॉइड बुखार के कारण है, मेन कारण जो है साल्मोनेला आपका एक बैक्टीरिया होता है, इसके कारण होता है बी। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, मलेरिया किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये संचालित होता है मादा एनोफ्लीज सी। अगला क्वेश्चन 123 नंबर, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन के कारण मिट्टी का क्षरण होता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इन सिंटू संरक्षण कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान ए। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर, बहुत से वन्य जीवन के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका कारण है आवास का विनाश। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 126, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिक जैव विविधता का मुख्य हॉटस्पॉट है? तो ये है आपका पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय। बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे, किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? तो इसके पीछे का राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128, अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है? तो ये होता है आपका जलीय अपघटन के कारण ए। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, भारत में कौन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय संबंधी कानून के जनक है? तो इनके जनक जो है वो है रामदेव मिश्र जी। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 130 नंबर, स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया था? तो इसे इन्होंने प्रतिपादित किया था कोशिका सिद्धांत को। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 131, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? तो कोशिका झिल्ली का घटक है आपका फास्फोलिपिड है। सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 132, सामान्य कोशिका की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे आपका तेजी से बढ़ने लगती है। बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो ये आपका होता है पैकिटीन से। बी हो जाएगा राइट आंसर। 134, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? आपको ये बताना है। तो ये आपका थाइमिन हो जाएगा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन 135 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एटीपी। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 136 नंबर, झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? तो ये आपका होता है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। बी। अगला क्वेश्चन 137, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किसमें बदल जाता है? तो ये बदल जाता है आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। सी। अगला क्वेश्चन 138 नंबर, जीव विनिमय एक्सप्रेशन लैक ऑपरेशन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कर ग्लूकोज लैक्टोज बनाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे, एक कोरोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड संकलन होता है? तो ये आपका होता है टोटल आपका 3 होता है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 140 नंबर, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृत्व वंशानुक्रम भी कहते हैं क्योंकि? इसका पीछे का राइट आंसर है जाइगोट का अधिकांश साइटोप्लाज्म ओवम से बनता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। 141 नंबर, जीन अपरिवर्तन किस समय होता है? तो डीएनए की प्रतिकृति होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 142, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है? तो इसके पीछे का राइट आंसर हो जाएगा रिपीटिटिव डीएनए होता है आपका। बी। अगला क्वेश्चन 143 नंबर, जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका प्लाज्मिड को। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 144 नंबर, जीनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का काम करता है? तो ये करता है आपका रेस्ट्रिक्शन
न्यूक्लियस, सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित होता है डीएनए प्रवर्धन से, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 146 नंबर, डीएनए आरएनए सेगमेंट को जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ जोड़ा जाता है तब उसे डैश कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका प्रोब, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 147, एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करता है? तो ये आपका प्रदर्शित करता है एकाधिक एलील, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 148 नंबर, किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशानुगतिक अथवा उत्तराधिकारी के विशेष गुण अस्पष्ट हो जाते हैं? तो ये हो जाता है मेंडल का हरे मटर पे कार्य, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 149, विकास से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित आपका परिवर्तन, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 150, डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजाति की उत्पत्ति किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका हुआ था 1859 में, बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हमने टोटल 150 क्वेश्चन कर लिया है। आप लोग बताइए कि आपका 31 से लेके 150 के बीच में कितना मार्क्स आ रहा है, 120 में टोटल कितना मार्क्स आ रहा है, जिसपे कि रिजल्ट आपका बन रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना मार्क्स आ रहा है और किस कैटेगरी से आप आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।